पटना में आरजेडी विधायकों का सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन, राबड़ी देवी भी शामिल। नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। आरजेडी चीफ लालू यादव का नीतीश पर हमला, कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। तेजस्वी यादव बोले, राष्ट्रगान का अपमान कर सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विधान परिषद में राबड़ी देवी बोली, सीएम नीतीश की दिमागी हालत खराब है, कुर्सी छोड़ें और अपने बेटे को सीएम बना दें। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का अटैक, कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले, राष्ट्रगान के अपमान के लिए सजा हो, नीतीश कुमार को कानूनन 3 साल की सजा होनी चाहिए। आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा कि नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला रिएक्शन, मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, बिहार की जनता जानती है कि सीएम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने किया नीतीश का बचाव, बोले, विपक्ष को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता है, नीतीश के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले, कुछ अफसर कहते थे कि अयोध्या जाने से विवाद होगा, मैं कहता था कि होने दीजिए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई बात नहीं। सीएम योगी बोले, पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छुपाते थे, हमारी सरकार में यूपी की जनता को पहचान मिली। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज, एक्स पर लिखा, बीजेपी विधायकों को मिलाकर एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए, इसके लिए पार्टी में एक से एक कई योग्य उम्मीदवार हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालय में कुलपति को कुलगुरु नाम दिए जाने पर भड़के रामगोपाल यादव, का भाजपा यहां से शुरू करके दक्षिण तक के आके ले जाएगी, लोगों को कुलगुरु समझने में बहुत समय लगेगा। दिल्ली के अफसरों पर मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, बोले, 10 साल से दिल्ली में जमे अफसरों की खाल मोटी हो गई है, सड़क पर दौड़ेंगे तो चर्बी घटेगी। प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन, काम में खामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, बोले, काम नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। दिल्ली में करारी हार के बाद आपके संगठन में बड़ा फेरबदल, गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को बनाया गया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सौरभ भारद्वाज बोले, पार्टी और संगठन को और मजबूत करना होगा मेरा लक्ष्य। मनीष सिसोदिया को पंजाब और गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। गुजरात के आप प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोले गोपाल राय, पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में संगठन विस्तार का काम तेजी से किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, ठेके में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बवाल, हंगामे के बीच बिल पास। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर शांति की उम्मीद जताई है, कहा कि पिछले साल प्रशासन की कमजोरी के कारण घटनाएं। बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के चचेरे मामा पर बदमाशों ने चलाई गोली, गुटखा के पैसे मांगने पर हुआ था विवाद, तीनों बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलेगी संघ प्रतिनिधि की सभा की बैठक। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समेत कई मामलों पर चर्चा, संघ के 100 साल पूरे होने पर भी बैठक में बात। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसीमन पर चर्चा, कहा कि परिसीमन का मुद्दा राजनीति से प्रेरित, परिसीमन के नाम पर झगड़ा अच्छा नहीं। आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में महाकुंभ को लेकर भी चर्चा, सफल आयोजन के लिए मोदी योगी की तारीफ। आरएसएस ने कहा, महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा है। औरंगजेब विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कब्र को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। नागपुर हिंसा के मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 के पार, कल रात क्राइम ब्रांच ने 9 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा।